हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, द मैक्सिमम स्पीड अटेनेबल बाय एन ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू अ फ्लड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं किसी फ्लड में से, तो जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसकी या मैक्सिमम वेलोसिटी जो वो अटेन करेगी उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं डिटेल में। तो हम फॉग की एग्जाम्पल लेते हैं। फॉग जब ज़मीन पर गिर रही होती है वर्टिकली, उसमें से कोई हम वाटर ड्रॉपलेट ले लेते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट जब नीचे गिर रहा होता है मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको टुवर्ड्स द अर्थ पुल कर रही है, जबकि उस ड्रॉपलेट पर उस वक्त एक और फोर्स भी लग रही होती है, ड्रैग फोर्स, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये ड्रैग फोर्स उस ड्रॉपलेट की मूवमेंट के अगेंस्ट लग रही है। अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है वाटर ड्रॉपलेट, तो उस पर जो ड्रैग फोर्स लग रही होगी वो ऊपर की तरफ लग रही होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे जैसे ड्रॉप की स्पीड इंक्रीज होगी, ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी, और उस ड्रॉपलेट पर नेट फोर्स जो लग रही होगी वो होगी नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। और वेट वो फोर्स है जो ज़मीन उस ड्रॉप पर लगा रही है अपनी तरफ खींचने के लिए, जबकि ड्रैग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो जब हम वेट में से ड्रैग फोर्स को निकालें तो हमारे पास आएगी नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स। और जैसे जैसे उस ड्रॉपलेट की स्पीड इंक्रीज़ होगी, ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ होगी, और एक टाइम आएगा कि ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएगी उस ड्रॉपलेट के वेट के, और नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो के इक्वल। और जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो इट मीन्स कि उस ड्रॉपलेट की स्पीड ना इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी, यानी अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करता जाएगा। तो उस वेलोसिटी को, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ड्रॉपलेट, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, वी विल बी इक्वल टू वी टी। अब हम अगेन पिछली इक्वेशन को यूज़ करें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। तो नेट फोर्स हमने कहा ज़ीरो होगी जब ड्रॉपलेट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स की जगह हम ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो ज़ीरो इज इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। तो वेट हमें पता है एम जी के इक्वल होता है, जबकि ड्रैग फोर्स हमने स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखी लास्ट लेक्चर में। तो एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इन दोनों को पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, लेकिन मैं v की जगह पर वी टी पुट करूँगी। ज़ीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 6 पाई ईटा आर वी को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये यूं हो जाएगी इक्वेशन 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी। अब वी टी को यहीं रहने दे, बाकी सारी टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। तो वी टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। अब हमने बेसिक में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो यानी डेंसिटी। यहाँ अगर मैस की वैल्यू निकालें तो मैस विल बी इक्वल टू रो वी, और v बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के, यानी वॉल्यूम की ये वैल्यू होती है। तो अगर इस इक्वेशन में हम v की वैल्यू पुट करें तो m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर a में। तो g वैसे ही लिखेंगे, तो m की जगह पर लिख लेते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। यहाँ पर ऊपर वाला पाई नीचे वाले पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर क्यूब कट होके आर स्क्वेयर रह जाएगा, नीचे वाला आर कट हो जाएगा। यानी हम ऊपर नीचे की टर्म्स को अगर कट करके सॉल्व करें तो हमारे पास बचता है वी टी इज इक्वल टू 2g आर स्क्वेयर रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द ड्रॉपलेट। उम्मीद है लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।